अरे यार, ये एसी में करंट क्यों आ रहा है जबकि लाइटें ब्लिंक कर रही है, लेकिन एसी में भी करंट आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो गाइस, जैसा कि मैंने स्टोरी टैब के अंदर डाला था कि आपके घर में अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया फिर भी आपकी ये जो लाइटें जो देख रहे हैं आप, ये लाइटें फिर भी ब्लिंक करने लग जाती हैं। यानी कि आपके घर के अंदर जितनी भी एलईडीज वगैरह की जो लाइटें हैं वो सारी ब्लिंक करने लग जाती है। और आपके फ्रीज़र एसी वगैरह के अंदर अगर अर्थ आ रहा है या लीकेज करंट आ रहा है तो वो मुख्य कारण हम आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल के साथ में समझाने वाले हैं। और ये जो हल्की हल्की लाइटें जलती है इसका हम कंप्लीट सोल्यूशन निकालने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि इसके रिकॉर्डिंग के ये क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं और इसकी वजह क्या है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो शायद आप ये चीज़ें मिस कर देंगे। तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम आईडी का, वहाँ जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य में आप लोगों के लिए वो काफ़ी मददगार साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या आपके भी घर में स्विच ऑफ करने के बाद इस तरह से लाइटें ब्लिंक करती है? और अगर करती है और इसे आप खुद अपने हाथों से ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इसका डिसएडवांटेज बताने वाले हैं और एंड तक आपको सारी चीज़ें डिटेल के साथ में समझाने वाले हैं कि इस चीज़ को किस तरह से ठीक किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैं लाइट को ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि लाइट तो ऑन हो रही है, लेकिन ऑफ़ करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्की हल्की लाइटें जो है वो ब्लिंक करने लग गई है। ये काफ़ी घरों के अंदर देखने को मिलता है जब न्यू फिटिंग या ओल्ड फिटिंग हो जाती है या बरसात वगैरह का मौसम हो जाता है, किसी भी तरीके से आपको इस तरह से देखने को मिलता है। तो इसकी रिपेयरिंग और इसकी टेस्टिंग और इसे किस तरह से सेट किया जाता है, सही कैसे किया जाता है, ये भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का फुल्का मेरा हाथ भी दिखाई दे रहा है इस लाइट की मदद से, जैसे कि यहाँ पर ये स्विच ऑन है वैसे ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर स्विच अभी ऑफ है। ये आपके भाई का कमरा है, यहाँ पर हम आपको पूरी सेटअप करने वाले हैं, सारा कुछ दिखाने वाले हैं। और जैसे कि मैंने हिस्टोरी टैब के अंदर डाला था वही मैं आप लोगों को डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टेस्टर ले लेना है और आपके जो कमरे के अंदर या अदर कोई से भी कमरा है उसके अंदर आपको देख लेना है कि किस साइड में आपका टेस्टर ग्लो कर रहा है। यानी कि आपको टेस्टर जो ग्लो कर रहा है वो स्विच के माध्यम से होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर स्विच को रिमूव यानी कि बंद कर रहा हूँ तो ये फेज जो कनेक्शन है यानी कि ये जो लाइट जल रही है टेस्टर की ये ऑफ नहीं हो पा रही है, यानी कि यहाँ पर करंट जो है परमानेंटली ग्लो कर रहा है, परमानेंटली चल रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर न्यूट्रल में लगा रहा हूँ तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं ऑन रह रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्विच में ऑन होना चाहिए। ये जो स्विच बोर्ड है ये दूसरा बोर्ड है, इसके अंदर इन्वर्टर कनेक्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सॉकेट के अंदर चल रहा है और दूसरे के अंदर भी यहाँ पर जल रहा है। अब आपके दिमाग में यही सवाल हो रहा होगा कि यहाँ पर डबल फेस आ रहा है। जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर अभी मैं आपको अप्लायंसेस चला के दिखाऊंगा। इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये इन्वर्टर कनेक्शन है गाइस, यहाँ पर सोलर इन्वर्टर अटैचमेंट है तो उसके अंदर हमको डबल सिस्टम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एलईडी टीवी को ऑन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा कि हमारी एलईडी टीवी बहुत ही परफेक्ट तरीके से ऑन होती है या नहीं। तो अगर ये परफेक्ट तरीके से ऑन हो रही है तो यहाँ पर डबल फेस के माध्यम से भी यहाँ पर 220 वोल्टेज प्रोवाइड हो रहे हैं। ये सब चीज़ें हम आप लोगों को बता देंगे लास्ट के अंदर क्या मिस्टेक होनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोनों में लाइट जल रही है फिर भी जल रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा रूम है, दूसरे रूम में भी हल्की फुल्की लाइटें जल रही थी। हमारे जितने भी रूम है सभी के अंदर हल्की फुल्की लाइटें जल रही है। तो मिस्टेक क्या होनी चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि स्विच के माध्यम से बिल्कुल भी कुछ भी रनिंग नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर स्विच ऑफ होने के बावजूद भी यहाँ पर टेस्टर ग्लो कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सोलर इन्वर्टर है, अभी बैकअप मोड पर चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी लाइट भी ऑन है और बैकअप मोड भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टेस्टर आउटसाइड में भी ग्लो कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं जिसमें नहीं करना चाहिए वहाँ पर भी टेस्टर ग्लो कर रहा है। इस साइड में भी टेस्टर ग्लो कर रहा है गाइस, इस साइड में तो करता ही है। फिलहाल आउटसाइड में बिल्कुल भी यहाँ पर टेस्टर ग्लो नहीं करना चाहिए जो यहाँ पर अभी हो रहा है। ठीक है, तो ये भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर अब बात कर ली जाए अर्थ करंट लीकेज के बारे में। करंट लीकेज के बारे में ये किस तरह से हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा रेफ्रिजरेटर है। यहाँ पर मैं जैसे ही टेस्टर को अटैचमेंट करता हूँ तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टेस्टर है वो हल्का हल्का ग्लो कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं अगर यहाँ पर टच करता हूँ तो शायद मेरे करंट लग सकता है अगर मैं पैरों में चप्पल वगैरह ना पहनूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हल्का फुल्का करंट आपको देखने को
को मिल रहा है मैं टच नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरे अप्लाइंसेस की ओर चलते हैं, यहाँ पर एयर कंडीशनर की तरफ चलते हैं। तो एयर कंडीशनर की जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है करंट, जो कि काफ़ी डेंजरस बात है, क्योंकि एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर मेटल बॉडी से बनाया जाता है और जितनी भी अप्लाइंसेस आपके घर के अंदर जितनी भी अप्लाइंसेस हैं उन सभी के अंदर लीकेज करंट यहाँ पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका सल्यूशन भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत छोटा सा सल्यूशन है, लेकिन देखने के बाद आप सब समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हर जगह बॉडी के अंदर करंट देखने को मिल रहा है, जैसे कि हर जगह में यहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट देखने को हमें मिल रहा है। हालांकि अर्थ करंट है, नॉर्मल करंट है, लेकिन करंट तो करंट है, हमारे को नुकसान भी हो सकता है। और यहाँ पर मैं अगर टच करूँ तो हल्का फुल्का मुझे करंट महसूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इन्वर्टर की ओर आता हूँ। तो यहाँ पर इन्वर्टर का जो स्क्रू है वहाँ पर मैं टच करके देखता हूँ, तो इन्वर्टर के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है टेस्टर। तो ठीक है, अब इसकी हम थोड़ी सी रिपेयरिंग करेंगे, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं आखिर इसका रीज़न क्या होने वाला है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक स्विच बोर्ड को खोलते हैं। स्विच बोर्ड को खोलने के बाद हम स्विच बोर्ड के अंदर टेस्ट करते हैं कि यार न्यूट्रल में करंट आ रहा है या फिर फेज़ के अंदर करंट आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर मैं देखता हूँ सबसे पहले यहाँ पर जो बाईपास करते हैं हम सारा कुछ लाइन, तो स्विच के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ पर ग्लो करना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फेज़ जो कनेक्शन है, जो रेड वाला वायर आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड वाला वायर है, इसके ऊपर मैं टेस्टर लगा रहा हूँ तो बिल्कुल भी यहाँ पर ग्लो नहीं कर रहा है। तो गाइस बेसिकली आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है अभी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैं न्यूट्रल के ऊपर करंट शो करता हूँ, यहाँ पर टेस्टर लगाता हूँ, तो आप देख सकते हैं न्यूट्रल के अंदर टेस्टर ग्लो कर रहा है, जो कि काफ़ी गलत बात है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूट्रल के अंदर बहुत परफेक्ट तरीके से टेस्टर ग्लो कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम फेज़ के ऊपर टच करते हैं तो फेज़ के ऊपर बिल्कुल भी हमें करंट देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, तो जैसे कि गाइस आप सभी को पता है कि घर के अंदर एक न्यूट्रल होता है, चाहे आप 3 फेज़ लाइन लगवा लें तो सिर्फ न्यूट्रल जो है पूरी बिल्डिंग के अंदर फैलाया हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बल्ब है, पहले मैं यहाँ पर बल्ब की जो ओपन कर लेता हूँ, इस बल्ब को भी यहाँ पर हल्का सा ब्लिंक कर रहा है, आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं बल्ब को ओपन करता हूँ, खोलता हूँ, तो यहाँ पर जो लाइट है वो ऑफ हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्विच ऑफ है, फिर भी यहाँ पर जल रहा है लाइट। ठीक है, तो मैं इसे बाहर निकालने के बाद आप चेक करेंगे तो यहाँ पर टेस्टर ग्लो करेगा, क्योंकि यहाँ जो लाइन है यहाँ पर भी न्यूट्रल ग्लो कर रहा है, यहाँ पर न्यूट्रल आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो एसी की वायरिंग है यहाँ पर भी हम चेक करेंगे तो यहाँ पर भी बिल्कुल टेस्टर ग्लो नहीं करेगा फेज़ कनेक्शन के अंदर, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल जो कनेक्शन है वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से एक रीज़न पकड़ने वाले हैं, यानी कि पूरी बिल्डिंग के अगर अंदर आपको यहाँ उल्टा नज़र आ रहा है तो यहाँ पर आपको सीधा मेन लाइन पे आ जाना है। मेन लाइन पे आने के बाद आपको जो न्यूट्रल लगाया गया है, न्यूट्रल को निकाल करके फेज़ में अटैचमेंट कर देना है, फेज़ लाइन को निकाल करके आपको न्यूट्रल में अटैचमेंट कर देना है। आपका सोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा, मतलब इस तरह का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि आपकी लाइन जो है वो उल्टी है। जी हाँ गाइस, आपकी लाइन फेज़ की जगह न्यूट्रल की जगह फेज़, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि राइट यहाँ से न्यूट्रल और न्यूट्रल के अंदर फेज़ कनेक्शन हो रहा है। अगर ये इस तरीके से आपने जॉइंट किया है तो ये परफेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, अगर आपके परेशानी अगर आपके पोल पे है, आपने मान लीजिए आपका तार जल गया होगा तो आपने इलेक्ट्रिशियन को बुलवाया होगा, तो वहाँ पर आपने कनेक्शन करवाया होगा, तो हो सकता है वो इलेक्ट्रिशियन उल्टा कनेक्शन करके चला जाए, तो हमको पता नहीं चलता है। ठीक है, कनेक्शन कराने के बाद, या फिर मीटर के आपने नया मीटर लगवाया है तो वहाँ पर भी उल्टा कनेक्शन हो सकता है। हो सकता है आपके घर में भी लाइन उल्टी कनेक्शन हो, तो उसका सीधा कर लें, बस आपका सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे मैंने उसको सीधा कर लिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्विच के साथ में ग्लो कर रहा है ये फेज़ अब बहुत ही परफेक्ट हो चुका है। अगर आपका यहाँ पर स्विच के साथ अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपका परेशानी अभी हल नहीं हुई है। लेकिन मैंने जहाँ उस पूरे लाइन को सीधा कर दिया तो अब आप देख सकते हैं कि पूरी लाइन स्विच पर वर्क कर रही है। तो यहाँ पर डबल में फेज़ आ रहा था, यानी दोनों के अंदर फेज़ आ रहा था, न्यूट्रल में फेज़ और इन्वर्टर कनेक्शन में भी, तो दोनों की फेज़ जो कनेक्शन है वो भी सही हो गई है। यानी कि एक में फेज़ आ रहा है और एक में न्यूट्रल परफेक्टली आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब हमारी जो टेस्टिंग की बारी है गाइस, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
हम इन्वर्टर के अंदर जाके देखते हैं पहले क्या था और अब क्या है। जैसे कि मैंने लाइन को सीधा कर दिया फेज़ के फेज़, न्यूट्रल के जगह न्यूट्रल, तो आप देख सकते हैं कि फेज़ की जगह फेज़ तो यहाँ कंपलसरी आता ही है, लेकिन यहाँ पर मैं न्यूट्रल में लगा रहा हूँ तो बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है, यानी कि हमारी जो लाइटें हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। गाइस अगर एक बात बता देता हूँ, आप अगर उल्टी लाइन लगाते हैं तो उससे आपकी बिजली का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हल्की हल्की लाइटें ब्लिंक करती है तो उसका भी पावर कंज्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फ्रीजर को ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद आप यहाँ पर टेस्टर को देखते हैं, यहाँ पर टेस्टर में ग्लो करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर बॉडी के ऊपर देख सकते हैं आप गाइस, बिल्कुल भी टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये सारा जो करंट का जो रीज़न था गाइस, ये रिवर्स कनेक्शन था, यानी कि उल्टी लाइन, फेज़ की जगह न्यूट्रल, न्यूट्रल की जगह फेज़ होने की वजह से ये हमें देखने को मिल रहा था। और ये काफ़ी ख़तरनाक बात है गाइस, अगर आपके यहाँ कनेक्शन उल्टा है तो उसके वजह से आपको इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा आ सकता है। दूसरी बात, आपको कहीं पे भी करंट का झटका लग सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एयर कंडीशनर है इसकी बॉडी में भी हमें करंट देखने को नहीं मिल रहा है। अभी मैं ओपन करता हूँ इस एयर कंडीशनर को, ये देखिए मेरे पैर ज़मीन पे हैं, बिना चप्पल के हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल भी हमें करंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो गाइस उल्टा सीधा लाइन को ध्यान रखें परफेक्ट तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसी में भी नहीं आ रहा। गाइस मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आपके एक कमरे में इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है और बाकी किसी कमरे में नहीं आ रही है, तो आपको सिर्फ एक कमरे की लाइन को चेक करवाना होगा, टेस्ट करवाना होगा। ठीक है, और अगर आपके पूरी बिल्डिंग में आ रहा है तो आपको मेन लाइन को ही सीधा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्वर्टर में भी बिल्कुल लीकेज करंट नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर सोल्यूशन निकल गया है। अगर आपके एक कमरे में आ रहा है तो एक कमरे में रिपेयरिंग करवा लें, यानी कि टेस्ट करवा लें एमसीबी बॉक्स में से। और अगर आपके पूरी बिल्डिंग के अंदर अगर यहाँ पर रिवर्स कनेक्शन आ रहा है, रिवर्स कनेक्शन, तो आप पूरी बिल्डिंग का सिर्फ 2 न्यूट्रल पे जो आपके बाहर में होता है, मीटर के पास में होता है या मीटर के घर के अंदर जो लाइन हो रही है उसको सीधा करवा लें। अगर आप ज़्यादा बेस्ट होगा आप पोल के ऊपर से सीधा करवाएं, ताकि आपकी जो मीटर की लाइन है वो भी सीधी हो जाए। ठीक है, और अगर मीटर की लाइन सीधी है और आपके घर के अंदर लाइन उल्टी है तो उसको भी सीधा करवा लें। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेड वाला जो वायर आप देख सकते हैं इसमें ग्लो कर रहा है, पहले इसमें ग्लो नहीं कर रहा था, न्यूट्रल के अंदर ग्लो कर रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, पहले न्यूट्रल के अंदर ग्लो कर रहा था, अब फेज़ के अंदर ग्लो अच्छे से कर रहा है, एकदम सही तरीके से कर रहा है। यहाँ पर जो ब्लैक वाला न्यूट्रल है इसमें बिल्कुल भी टेस्ट ग्लो नहीं कर रहा। ये आपके भाई की निशानी है यहाँ इस स्विच बोर्ड के अंदर, देख सकते हैं आप। 2015 को मैंने यहाँ पर फिटिंग किया था, बहुत टाइम हो गया इस फिटिंग को किए हुए। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही बताना था। तो यहाँ पर एयर कंडीशनर की जो लाइनें हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फेज़ कनेक्शन हमें बहुत परफेक्ट तरीके से मिल रहा है, पहले नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में तो आ गई है कि इसका रीज़न आखिर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं न्यूट्रल के अंदर करंट नहीं आ रहा। इस तरह की प्रॉब्लम का सलूशन रिवर्स कनेक्शन ही होता है, यानी कि सीधा कनेक्शन कर दे अगर उल्टा है तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट है अब हल्की हल्की ब्लिंक नहीं कर रही है, डायरेक्टली ऑफ हो रही है, और जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो लाइट चल रही है। देखिए पहले क्या हो रहा था कि ये हल्की हल्की ब्लिंक कर रही थी स्विच ऑफ होने के बाद भी, लेकिन अब स्विच ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही परफेक्ट तरीके से रनिंग करवा रहा है। आप समझ चुके होंगे कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हमारे रूम के अंदर या हमारी पूरी बिल्डिंग की जो लाइन है वो रिवर्स हो चुकी है, यानी कि चेंज हो चुकी है। किसी भी कारण से चेंज हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप किए हो सकता है बाहर ट्रांसफार्मर पर ही ये इफ़ेक्ट हो जाए। तो न्यूट्रल एक ऐसा पार्ट है गाइस जो पूरे हाउस में फैलाया हुआ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ लीकेज कनेक्शन हो जाता है, जिसकी मदद से वो हल्की हल्की ब्लिंक करने लगती है।